हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि यहाँ पे जो एवेलिन ग्लेनी है उनको और उनकी फैमिली को पता चला है कि यहाँ पे उनको हियरिंग लॉस का कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल डेफ बनने वाली है। अब दोस्तों, उसकी वजह से उनको एक रिकमेंडेशन भी मिली है कि यहाँ पे एवेलिन को हियरिंग लॉस की जो मशीन्स होती हैं वो लगाई जाए और साथ में एक ऐसे स्कूल में भेजा जाए जो कि स्पेशली डेफ चिल्ड्रन के लिए होता है। अब दोस्तों, ये सब कुछ सुनकर उनकी पूरी फैमिली शॉक में है। अब आगे इनके क्या रिएक्शन होते हैं और कैसे इनको एवेलिन की एक एबिलिटी के बारे में पता चलता है, हम उसको समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसकी फैमिली को और एवेलिन को जब पता चला कि वो डेफ बन चुकी है, तो ये सब सुनकर यहाँ पे एवेलिन ने गिव अप नहीं किया, उसने हार नहीं मानी। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एवेलिन को पता लग चुका है कि वो डेफ है, फिर भी उसके अंदर इतनी ज्यादा डिटर्मिनेशन है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जैसे कि हम सब जीते हैं, वो वैसे नॉर्मल लाइफ को आगे लीड करना चाहती है। कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाना चाहती। वो बचपन से यहाँ पे म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहती थी। अभी भी उसका मोटिव यही है। डिसेबिलिटी के बारे में पता लगने के बाद भी वो यही कह रही है कि उसको म्यूजिक में ही अपना करियर आगे बनाना है। One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन यहाँ पे एवेलिन ग्लेनी, उनको पता लग चुका है कि वो डेफ है, उन्होंने किसी एक लड़की को देखा वहां पर जो कि xylophone बजा रही थी। दोस्तों, xylophone एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। यहाँ पे एवेलिन का भी मन किया कि वो भी एक बारी के लिए xylophone बजाए। Most of the teachers discouraged her। अब दोस्तों, जब टीचर्स को पता चला कि यहाँ पे जो एवेलिन है वो xylophone बजाना चाहती है, दोस्तों ये सुनकर जो भी टीचर्स हैं उन्होंने एक बार के लिए डिस्करेज किया, मना किया कि नहीं नहीं एवेलिन, तुम यहाँ पे xylophone को बजा नहीं सकते हो। But percussionist Ron Forbes spotted her potential। अब दोस्तों, वहां पे कोई एक ऐसे पर्सन थे जो कि यहाँ पे परकशनिस्ट थे। दोस्तों, परकशनिस्ट का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है, जो मास्टर होता है। उनकी बात की जा रही है कि वहां पे कोई एक टीचर थे, एक मास्टर थे, जिन्होंने यहाँ पर एवेलिन ग्लेनी का जो पोटेंशियल है उसको नोटिस किया। He began by tuning two large drums to different notes। उन्होंने यहाँ पे दो बड़े बड़े ड्रम्स, दोस्तों xylophone की बात की जा रही है कि उन्होंने दो ड्रम्स को वहां पे ट्यून किया। बेसिकली वहां पे एवेलिन ग्लेनी के लिए उनको सेट कर दिया, उनके ट्यून्स को सेट कर दिया। रॉन फॉर्ब्स यहाँ पे एवेलिन ग्लेनी को एक चांस दे रहे हैं, देख रहे हैं कि एवेलिन ग्लेनी क्या कर सकती है। वो देखिए उसको क्या कहते हैं, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से। अब दोस्तों, यहाँ पे जो रॉन फॉर्ब्स हैं वो एवेलिन ग्लेनी को कहते हैं कि जो भी साउंड है उसको अपने ईयर से मत सुनना, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। किसी और तरीके से यहाँ पे साउंड की वाइब्रेशंस को सेंस करने की कोशिश करो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। और दोस्तों, यहाँ पे एवेलिन को जब ये रिकमेंडेशन मिलती है वो इसी चीज को फॉलो करती है और यहाँ पे एवेलिन को पता चलता है यहाँ पर कि जो ड्रम है उनमें से जो हायर ड्रम है वहां पर एवेलिन उसको अपनी हायर वेस्ट से फील कर पा रही है। उसी तरीके से जो लोअर ड्रम है वो उसको अपनी लोअर वेस्ट से फील कर पा रही है। बेसिकली एवेलिन के अंदर अब एक ऐसी पावर है दोस्तों जिससे कि वो साउंड की वाइब्रेशंस को यहाँ पर फील कर सकती है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रॉन फॉर्ब्स हैं उन्होंने इसी प्रैक्टिस को, इसी एक्सरसाइज को थोड़ा और कंटिन्यू किया और यहाँ पे एवेलिन को पता चल गया कि वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से यहाँ पे साउंड को फील कर सकती है, उसकी वाइब्रेशंस को नोटिस कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations। यहाँ पे एवेलिन को पता लग चुका था कि किस तरीके से उसको अपने माइंड का, अपनी बॉडी का यहाँ पे साउंड के लिए यूज करना है, किस तरीके से साउंड की वाइब्रेशंस को यहाँ पे उसको फील करना है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे उसकी जो डिटर्मिनेशन थी और हार्ड वर्क थी, उसी वजह से वो ये सारी चीजें कर पा रही है। उसको यहाँ पे लग रहा है कि वो साउंड में अपना करियर बना सकती है। She never looked back from that point onwards। दोस्तों, उस समय से यहाँ पे एवेलिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो हमेशा आगे चलते रही। उसने म्यूजिक को अपना 100% करियर चूज कर लिया था। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि उसको पता लग चुका है कि वो साउंड की वाइब्रेशंस को फील कर सकती है, अपनी बॉडी और अपने माइंड को यूज कर सकती है यहाँ पे म्यूजिक के लिए, तो इसीलिए उसने 16 की एज तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी पूरी लाइफ म्यूजिक के लिए ही होने वाली है। और दोस्तों, वो इतनी यंग है, अभी 16 ईयर्स की है और उसने यूनाइटेड किंगडम का एक पूरा टूर भी कर लिया है किसी यूथ ऑर्केस्ट्रा, किसी यूथ म्यूजिकल ग्रुप के साथ। वो वहां पर बहुत ज्यादा घूमी है, वहां पर अलग अलग उसने वहां पर परफॉर्मेंस दी है।
She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. तो देखिए दोस्तों, कोई म्यूजिक की रॉयल अकेडमी है, यहाँ पे उसमें एडमिशन के लिए यहाँ पे एवलिन ग्लेनी ने एक कोई ऑडिशन दिया और ऑडिशन में जो उसके मार्क्स आए वो उस पूरे अकेडमी के करियर में कभी भी नहीं आए थे, यानी कि उसने हाईएस्ट मार्क्स वहां पर ऑब्टेन करे थे. She gradually moved from orchestral work to solo performances. धीरे धीरे दोस्तों वो पहले तो ग्रुप में परफॉर्म करी थी, अब वो अकेले भी उसने स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू कर दिया था. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अब देखिए दोस्तों, वो यहाँ पर पढ़ाई कर रही है रॉयल अकेडमी में. उसका 3 इयर्स का कोर्स था. उसकी 3 इयर्स के कोर्स के एंड तक जो भी टॉप अवार्ड्स होते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में वो उसको ऑलरेडी वहां पे मिल चुके थे. तो देखिए दोस्तों, कितनी यंग एज में उसने कितना ज्यादा अचीव कर लिया, वो भी डेफ होने के बाद. तो देखिए दोस्तों, हमने इस पार्ट में देखा एबिलिटी के बारे में कि यहाँ पे कैसे जो एवलिन ग्लेनी है उसको अपनी डिसेबिलिटी के साथ साथ एबिलिटी के बारे में पता चला. उसको समझ आया कि वो म्यूजिक को अपनी बॉडी और अपने माइंड के डिफरेंट पार्ट से फील कर सकती है और उसी वजह से उसने अपने म्यूजिक को लाइफ चूज कर लिया. तो देखिए दोस्तों, हमने इस पार्ट में एबिलिटी को समझ लिया है. अब दोस्तों हमें बात करनी है इंस्पिरेशन की कि यहाँ पे म्यूजिक के साथ साथ उनकी जो पूरी जर्नी रही है, एवलिन ग्लेनी की पूरी जर्नी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या इंस्पिरेशन है. दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा. सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप.